Hello my dear students, welcome to my class. Students, today I am going to discuss the doubts asked by you. ज़्यादा डाउट्स आप लोगों ने नहीं पूछे हैं मुझसे। बेटा आप लोगों में से कुछ लोग जब भी क्वेश्चन पूछते हैं मैं शॉक्ड हो जाता हूँ। बेटा आप क्वेश्चन पूछ क्या रहे हो। एक स्टूडेंट ने बेटा क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 4 ऑल। इसमें से कई क्वेश्चंस मैंने वीडियोज़ में बताए थे। मैं श्योर हूँ कि बेटा आपने वो वीडियो नहीं देखा है। अगर वो वीडियो देखा होता तो ये डाउट्स आपको नहीं आता। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 ऑल का क्या मतलब है बेटा? यू आर आस्किंग ऑल द क्वेश्चंस। ओके, आई विल एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चन, बट इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले एक्सप्लेन किया था और फिर मैंने आपको टाइम दिया था कि बेटा अगर कोई डाउट है तो पूछिए मुझसे। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन अगर आपको इतनी ज़्यादा डाउट्स होंगे तो हाउ विल डू द एग्जामिनेशन इन अ प्रॉपर वे। तो बेटा जो भी डाउट्स हों पहले क्लियर किया कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और कुछ जो अच्छे क्वेश्चन हैं देखिए। क्वेश्चन नंबर ए मैंने बताया था। बी क्या है आपका? बी इज इक्वल्स टू एक्स सच डेट एक्स इज द 2 डिजिट नंबर सच डेट, ये भी मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर सी एक्स सच डेट एक्स इज द प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 20। ऐसे प्राइम नंबर जो 20 को क्या करते हैं? कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। ओके, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स क्या है? 2 3 आफ्टर डेट 5 7 9 होगा नहीं होगा। आफ्टर डेट 11 13 15 नहीं होगा, देन 17। अब इसके आगे आपका नेक्स्ट हो जाएगा 19। नेक्स्ट हो आएगा आपका 23, बट वी विल नॉट टेक 23 बिकॉज 23 20 से ग्रेटर है। हमें डिवाइजर लेना ना, तो 23 तो 20 को डिवाइड करेगा ही नहीं। मीन्स जो भी डिवाइजर होगा 20 से स्मॉलर होगा। ठीक, चेक कर लीजिए कौन से नंबर ऐसे नंबर हैं जो इसको 20 को कम्प्लीटली डिवाइड करें। 2 कर रहा है, यस 2 कर रहा है। 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 नहीं करेगा। 5 4 टाइम्स करेगा, यस 7 नहीं करेगा, 11 नहीं करेगा, 13 17 19। तो क्या होगा? ओनली 2 and 5। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? टेबुलर फॉर्म में लिखना है ना, तो टेबुलर फॉर्म में आपका C इज इक्वल्स टू 2 and 5। दैट विल बी योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर डी द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड अल्फ़ाबेट। बेटा इसमें क्या प्रॉब्लम्स थी? इसको आप क्या लिखना है? इसके लेटर्स को लिखना है अल्फ़ाबेट में। लेटर्स क्या हैं? A, L, P, H, A ऑलरेडी लिख चुके हैं तो रिपीट नहीं होगा क्योंकि किसी भी सेट के एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। देन B, देन E, देन T, A L P H B E T। दैट विल बी आंसर। द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10, ये भी जी बेटा आप कर सकते हैं। द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर। फर्स्ट 3 प्राइम नंबर क्या है? 2 3 and 5। इनका स्क्वायर कर लो। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? F 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। दैट विल बी योर आंसर। बेटा फर्स्टली जो कंसेप्ट है उस पर फोकस कीजिए। व्हाट इज द सेट? चलिए नेक्स्ट डाउट है बेटा एक्सरसाइज 4.5 से। 4.5 क्वेश्चन नंबर 6 8 9 10। ये डाउट्स आपने पूछे हैं 6 8 9 10। इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया था। प्रॉपर वे में मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। मुझे लगता है आपने वीडियो प्रॉपरली नहीं देखा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। एक कोई क्लास है, पर्टिकुलर क्लास। वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इफ़ 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज इज 21। अब देखो यहाँ पे बॉयज का क्या दिया है? टोटल एग्जैक्ट नंबर दे दिया कि भाई क्लास में कितने स्टूडेंट बॉयज़ हैं? 21 बॉयज़ हैं। और गर्ल्स का क्या दिया? फ्रैक्शन दिया है। मीन्स 2/3 मीन्स अगर 3 स्टूडेंट्स हैं तो 2 क्या हैं? गर्ल्स हैं। चलिए देखते हैं इसको। 6 क्वेश्चन नंबर क्या? फाइंड द नंबर स्टूडेंट इफ द इन द क्लास इफ़ 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड नंबर ऑफ। चलिए
हमने मान लिया लेट टोटल स्टूडेंट इन द क्लास कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट हमने मान लिए x। अगर टोटल स्टूडेंट x मान लिया सो गर्ल्स कितनी होंगी, गर्ल्स क्या है 2/3। इफ़ द इन द क्लास इफ 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, गर्ल्स क्या है टोटल स्टूडेंट्स की कितनी 2/3, तो गर्ल्स क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ x मीन्स 2x/3। ओके, बॉयज़ कितने हैं 21, बॉयज़ हैं आपके पास 21, तो गर्ल्स हैं ये दिस वन इज जो गर्ल्स एंड दिस वन इज जो बॉयज, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल स्टूडेंट एक्स के इक्वल आना चाहिए। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2x/3 प्लस 21 इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, चलिए देखिए इसको इधर शिफ्ट करेंगे आप, 21 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2x/3, 21 इज इक्वल टू यहाँ से आप सॉल्व करेंगे 3 × x, 3x माइनस 2x/3 इज इक्वल्स टू 21। नाउ 3x माइनस 2x x/3 एंड यहाँ से आप लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू 21 × 3 एंड x इज इक्वल्स टू बिकम 63। मीन्स ये क्या है x क्या निकला टोटल स्टूडेंट, मीन्स क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने थे 63। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अगर सपोज डेट आपसे कहते पूछ लेता कि नंबर ऑफ गर्ल्स बताइए तो क्या करना है, टोटल स्टूडेंट 63 है, बॉयज आर 21, माइनस कर देंगे इसमें से। ओके, क्या जाएगा 42। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। और मैन वेफ गेव 5/12 ऑफ हिज मनी टू हिज सन। बेटा ये क्वेश्चन भी मैंने वीडियो में प्रॉपर वे में डिस्कस किया था। 3/7 ऑफ द रिमाइंडर टू हिज डॉटर एंड रिमेनिंग टू हिज वाइफ। इफ़ हिज वाइफ गेट्स 8700 रुपीज़ व्हाट वाज द टोटल अमाउंट। चलिए क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं। अ मैन गेट 5/12 ऑफ हिज मनी टू हिज सन। एक आदमी है, उसने उसके पास जितने पैसे थे उसका 5/12 किसको दे दिया, अपने सन को दे दिया, ठीक। एंड 3/7 ऑफ द रिमाइंडर, बेटा ध्यान से रखना 3/7 ऑफ द रिमाइंडर मतलब सन को देने के बाद 5/12 सन को जब दिया उसके बाद जितना बचा उसका 3/7 किसको दिया, डॉटर को। एंड आफ्टर डॉटर को देने के बाद जो बाकी फाइनली जो बच गया वो टोटल किसको दिया, वाइफ को। अगर इसकी वाइफ को 8700 रुपीज़ मिलते हैं तो क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या होगा। चलिए तो हमने क्या मान लिया टोटल अमाउंट क्या है x रुपीज़ है। नाउ सन गॉट 5/12 ऑफ टोटल मनी, तो सन बेटी को कितना मिला 5/12 ऑफ x, 5/12 5x/12 रुपीज़, ये किसको मिला, सन को मिला। अब टोटल मनी था x, बेटे को दे दिया 5x/12, तो बचा कितना, रिमेनिंग मनी क्या हो जाएगा, फिर टोटल में से हम इसको माइनस कर देंगे, x माइनस 5x/12 इट विल बी 12x माइनस 5x/12 एंड इट विल बी 12 माइनस 5 इट विल बी 7x/12 रुपीज़। कितने रुपए बच गए उस आदमी के पास, 7x/12 रुपीज़ बच गए। ओके, अब अगेन क्या कह रहा है 3/7 ऑफ द रिमाइंडर टू हिज डॉटर, अपनी बेटी को कितना दिया, बचे हुए पैसे का 3/7 दिया। सो डॉटर को कितना मिला 3/7 ऑफ रिमाइंडर। ये रिमाइंडर है आपका बचा हुआ अमाउंट है, तो क्या हो जाएगा 3/7 इंटू 7x/12। अब देखो 7 से 7 कैंसिल आउट होगा, 3 से ये 4 टाइम जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 1 आ गया वो न्यूमरेटर 1 इंटू x, x/4 इंटू 1 4,
तो डॉटर को कितने रुपए मिले, एक्स, सॉरी डॉटर को कितना मिला, एक्स अपॉन 4 रुपीज। ओके, अब फाइनली क्या कह रहा है, अब डॉटर को देने के बाद जो बच गया वो वाइफ को दिया। तो डॉटर को इतना दिया, किस में से, डॉटर को एक्स अपॉन 4 दिया, किस में से, 7x अपॉन 12 में से ना। तो फाइनली कितना बचा, फाइनल अमाउंट कितना बचा आपका, 7x अपॉन 12 माइनस एक्स अपॉन 4। टेक द एलसीएम, 12 एंड 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 12 1 इंटू 7x 7x, 12 डिवाइडेड बाई 4 3 इंटू 1 माइनस 3x, 7 माइनस 3 इट विल बी 4x अपॉन 12। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट होगा, 4 1 टाइम्स एंड 3 टाइम्स इट विल बी x अपॉन 3। फाइनल अमाउंट रिमेंड, ठीक है, फाइनल अमाउंट कितना बचा, x अपॉन 3। मतलब फाइनली बेटे को भी दे दिया, डॉटर को भी दे दिया, उसके बाद कितना बचा, x अपॉन 3 रुपीज़ बचा। तो अकॉर्डिंग टू अस हमारे अकॉर्डिंग डॉटर को कितना मिला, x अपॉन 3 रुपीज़, एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डॉटर को कितना मिला, 8700 रुपीज़। तो क्या दोनों आपस में इक्वल होंगे, बोथ विल बी इक्वल। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 8700 रुपीज। ओके, 3 को इधर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8700 इंटू 3 रुपीज, मल्टीप्लाई करेंगे आप, यहाँ से आपका हो जाएगा 8700 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे आप का हो जाएगा 26,100 रुपीज। डेट विल द फाइनल अमाउंट। एक्स हमने क्या माना था, एक्स हमने टोटल अमाउंट ही तो माना था, टोटल मनी हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, एक्स माना था। सो टोटल मनी इज इक्वल्स टू रुपीज 26,100। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। A drum of water is 3/4 full। 3/4 जो है ड्रम ऑफ वाटर क्या है, फुल है। When 9 liters are drawn from it, it is half full। How much water does the drum hold and what is the capacity of drum। आपको 2 क्वेश्चंस इसमें बताने हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा डायग्राम समझिए बेटा। एक पानी का ड्रम है, देयर इज द ड्रम ऑफ वाटर, ठीक। अब इसमें टोटल अभी 3/4 फुल है, ये पानी भरा हुआ है, कितना भरा है, 3/4। ये 3/4 फुल है, इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि अगर इस ड्रम में 4 लीटर वाटर अगर टोटल कैपेसिटी है तो 3 लीटर ऑलरेडी भरा हुआ है, सिर्फ 1 लीटर खाली है। ओके, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि जब हमने इसमें से 9 लीटर वाटर्स को बाहर निकाला, 9 लीटर वाटर्स को बाहर निकाला, हमने क्या किया, माइनस 9 लीटर किया, तो वाटर जो है वो हाफ फुल है, 1/2 मीन्स हाफ फुल है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है सिंपल सा कंसेप्ट है कि क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि वाटर कितना फुल था और टोटल कैपेसिटी आपको वाटर की बतानी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। लेट कैपेसिटी ऑफ टैंक और ड्रम बोथ आर सेम, टैंक इज इक्वल्स टू x लीटर। इसका क्या मतलब कि टैंक में या ड्रम में
कितने लीटर पानी भरे जा सकते हैं, मैक्सिमम x लीटर भरे जा सकते हैं। तो अगर कैपेसिटी x लीटर है तो 3/4 फुल है, तो करेंटली सो इनिशियल वाटर इन ड्रम, स्टार्टिंग में ड्रम या टैंक बोथ आर सेम बेटा, डोंट बी कंफ्यूज, आई एम टेलिंग यू अगेन। स्टार्टिंग में इनिशियल में स्टार्टिंग में वाटर कितना था, 3/4 फुल था। 3/4 ऑफ वॉट, ऑफ टोटल वाटर ऑफ x मीन्स 3x/4 लीटर वाटर स्टार्टिंग में था। कितना निकाला गया, जब 9 लीटर हमने निकाला तो कितना बचा, हाफ बचा। सो वाटर रिमेंड, कितना पानी बच गया, 1/2 ऑफ x मीन्स x/2, x/2 लीटर वाटर इज रिमेंड। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, ड्रम में अभी इतना पानी भरा हुआ है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इतना पानी भरा हुआ है, उसमें से 9 लीटर वाटर को निकाला गया, कितना, 9 लीटर। यहाँ पे आप लिख लीजिए वाटर ड्रॉन कितना, 9 लीटर, ठीक। इतना स्टार्टिंग में भरा हुआ है, उसमें से जैसे हमने इतना निकाला तो वाटर इतना हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 3x/4 - 9 इज इक्वल्स टू x/2, वी कैन राइट इट, ओके। तो बेटा यहाँ पे क्या था, वाटर ड्रॉन कितना, 9 लीटर, वाटर रिमेंड 1/2 ऑफ टोटल वाटर x/2 लीटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए, 3x/4 लीटर वाटर में से हमने 9 लीटर निकाला तो x/2 लीटर वाटर बचा, मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x/4 - 9 इज इक्वल्स टू x/2। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। 9 को इस साइड शिफ्ट करेंगे, प्लस हो जाएगा, x/2 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इट विल बी 3x/4 - x/2 इज इक्वल्स टू 9। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, क्या था आपका, 3x/4 - x/2 इज इक्वल्स टू 9, टेक द एलसीएम, इट विल बी 4 डिवाइडेड बाई 4, 1 into 3, 3x माइनस ये आपका आ जाएगा 2x, 4 डिवाइडेड बाई 2 2x इज इक्वल्स टू 9, 3 - 2 1x, तो x/4 इज इक्वल्स टू 9, so x is equals to 9 into 4, तो x is equals to 36। ये क्या है आपका x आपका क्या था, x हमने माना था टोटल कैपेसिटी ऑफ वाटर, सो कैपेसिटी ऑफ ड्रम इज इक्वल्स टू कैपेसिटी ऑफ ड्रम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, 9 into 4 36 लीटर कैपेसिटी है। क्वेश्चन और क्या पूछा था, हाउ मच वाटर डज द ड्रम होल्ड, स्टार्टिंग में कितना वाटर उसमें भरा था, तो हमने कितना वाटर निकाला था, 9 लीटर ही तो निकाला था, 9 लीटर, तो कैपेसिटी में से आपका क्या है, और कितना आपका स्टार्टिंग में था, 3/4 टोटल वाटर था, ठीक। सो इनिशियल वाटर, स्टार्टिंग में वाटर कितना हो जाएगा आपका, 3x/4, x के प्लेस पर 36/4, ये कटेगा 4 9 टाइम्स, 3 into 9 27 लीटर। दिस इज द
स्टार्टिंग में टैंक में कितना पानी भरा था, 27 लीटर वाटर था और कैपेसिटी कितनी है, 36 लीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, Amit earns 8,480 per month. He spent 1/4 of on house rent, 2/8 on food and clothes, 1/10 on insurance, and 1/5 on other items. The rest he save. How much does money he save? बट ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था. सी द वीडियो इन अ प्रॉपर वे. ओके, एंड आई होप यू ऑल आर प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन. आपका एग्जामिनेशन आई थिंक 10 और 12 को है. ओके, तो एक बार आपके टाइम टेबल को एक बार आप रीचेक कर लीजिएगा. ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड हैप्पी रक्षाबंधन.